भोपाल में से ग्वालियर आ रही बस में 16 क्विंटल मावा पकड़ा गया है। आईएसबीटी बस डिपो पर खाद्य विभाग ने चेकिंग की और इसमें बोरियों में भरे हुए 40 डलिया मावा को जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए भेजे हैं, जिसकी कल तक रिपोर्ट आएगी। अभी तक मावा के मालिक का पता नहीं चल पाया है। ग्वालियर की टीम मावा भेजने वाले की जानकारी जुटा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारी देवेंद्र दुबे ने कहा है कि हम लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंचकर कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जानकारी मिली थी कि ग्वालियर से जो रात में बस रवाना हुई उसमें बड़ी खेप मावे की आ रही है। फिलहाल हमने इसके सैंपल लिए हैं और इसे कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, जिसके बाद इसकी जांच की जाएगी। कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। अगर मावा सही रहेगा तो हम ऐसे मार्केट में इसे दोबारा भेज देंगे, लेकिन सही नहीं पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में जैसे ही त्योहार आते हैं, इसके बाद जो मिलावटखोर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में खाद्य विभाग लगातार अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रहा है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ग्वालियर और मुरैना से जो नकली मावा होता है, यानी कि जो अमानक मावा होता है, उसको लाया जाता है। ऐसे में जो खाद्य विभाग की टीम है वो इनपुट्स के आधार पर रेलवे स्टेशन और जो बस स्टैंड है वहाँ पर भी कार्रवाई कर रही है। आज राजधानी भोपाल में ग्वालियर से लाया हुआ 16 कुंटल मावा पकड़ाया है। जाहिर तौर पर बड़े सवाल ये उठते हैं कि आखिर ये मावा कौन भेज रहा है, और जब खाद्य विभाग की टीम ऐसे मावे को पकड़ती है तो वो उसको जांच के लिए भेजती है कि ये जो मावा है वो अमानक है या फिर मानक है। आप देखेंगे ये पूरी जो खेप है ये ग्वालियर से लाई गई है। ये करीबन 16 कुंटल मावा है और आप ये देख रहे होंगे कि ये मावा जो कि जिसकी आप मिठाइयाँ खाते हैं, जिसका आप जो है वो हम कह सकते हैं कि इस्तेमाल अपने घरों पर त्योहारों में करते हैं, हो सकता है कि ये मावा अमानक हो। और इसी की जांच के लिए आज 16 कुंटल मावा जो कि ग्वालियर से आया, आप ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये अमानक भी हो सकता है। आपके घरों में इसकी मिठाइयाँ पहुंच रही हो सकती हैं या फिर मिठाइयाँ बन रही हो सकती हैं। लेकिन ये मावे को लेकर जो है अभी फिलहाल जो पूरा हम कह सकते हैं खाद्य विभाग है वो कार्रवाई कर रहा है। फूड सेफ्टी ऑफिसर देवेंद्र जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने जो है ये कार्रवाई की है। बातचीत करते हैं। सर, ये पूरा 16 कुंटल की खेप है, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? आपको इनपुट्स कैसे मिले? इनपुट्स ऐसे असल में मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये जो मावा के बिजनेस है उसमें आपस में थोड़ा बहुत राइवलरी भी है। कि बहुत अलग अलग लोग बुलवाते हैं, तो कभी किसी एक कंसाइनमेंट पे अगर काम हो जाता है या पकड़ में आ जाता है तो दूसरा थोड़ा सक्रिय होकर उनको लगता है कि हम कभी वो कराएं, तो ऐसे कभी कभी चीज़ें बाहर निकल के आ जाती हैं। तो हमें ये जानकारी मिली थी कि रात में जो बस ग्वालियर से चलती है, मॉर्निंग में यहाँ पर पहुँचती है, उसमें से मावा आ रहा है। तो वो फिर हमने उसको सुबह से हमने इसको जब चेक किया तो ये बात सही निकली और यहाँ पे 40 डलिया में हमें मावा मिला है जो 16 क्विंटल है। सर, अभी आपने जो ये मावा पकड़ा है, अब आप इसको क्या जांच के लिए भेजेंगे? कितने दिन में रिपोर्ट्स आएंगी इसकी? हम इसको जांच के लिए भेजने वाले हैं। अभी हमने इसके सैंपल ड्रॉ किए हुए हैं और इसको हम लैब पहुंचाएंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि ये कल तक रिपोर्ट इसमें आ जाए, क्योंकि देखिए मावा है ये बहुत ही फास्ट पेरिशेबल है, बहुत तेज़ी से ये ख़राब होता है। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो हम इसको सड़ा दें, ख़राब कर दें, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन अगर ये ख़राब है तो हम इसको मार्केट में भी भेजने का हम रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए हमारे लिए सब बेस्ट पॉसिबल जो अभी सिनेरियो है वो ये रहेगा कि हम इसकी टेस्टिंग अर्लीस्ट करवा लें और इस बीच में इसको हम कोल्ड स्टोरेज में रखवाएं, जिस ये इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो और हम रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली फिर हम उसमें डिसाइड कर सकें कि हम इसको मार्केट में भेजना है अच्छा होने की दशा में या इसको डिस्ट्रॉय कराना है अगर ये ख़राब होता है तो। इसके मालिक का पता लग पाया सर? ये किसको बिलोंग करता है? किसी ने इस पर दावा लिया है अभी तक? नहीं, अभी तक तो यहाँ से किसी ने नहीं दावा लिया है, लेकिन हाँ इसको जो ट्रांसपोर्ट ये जो ट्रेवल्स है जो ग्वालियर से जिनकी गाड़ी है उनका ये बताना है कि वहाँ जो व्यक्ति जिसने बुक किया था उसकी जानकारी वो हमें दे रहे हैं। वो रिकॉर्ड देखेंगे, अपने रिकॉर्ड देख के वो हमें बताने वाले हैं। सर, अभी आप लोगों ने क्योंकि बहुत लंबे समय हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में बहुत ज़्यादा जगहों पर कार्रवाई की और मावा पकड़ा है। कई बार ये भी होता है कि रिपोर्ट्स आने में लेट हो जाती है, फिर वो लोगों तक मावा पहुँचे ना पहुँचे ये भी परेशानी हो जाती है। तो क्या आप लोग जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं सारी रिपोर्ट्स आ जाएँ जो पकड़ाया गया है? देखिए, होता ये है कि जब मेजर कंसाइनमेंट, जब बड़े कंसाइनमेंट होते हैं ना, तो हम हमेशा ही ये कोशिश करते हैं कि हम उसको रिलीज़ ना करें। हमने लगभग हर बार यही किया है
कि मावा को जब्त करके उसकी जल्दी से रिपोर्टिंग करवाई है, जिससे हम डिसीजन लें। ख़राब हो तो हम उसको बिल्कुल ना भेजें। और बहुत बार क्या होता है कि हम मावे को ऐसे उसकी मैपिंग कर लेते हैं कि जैसे हमने एक सैंपल लिया है तो उससे कितनी कट्टियाँ हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमने 5 सैंपल लिए हैं, उसमें से 2 सैंपल पास हुए हैं, तो उससे रिलेटेड जितना ही मावा है वो हम रिलीज़ करेंगे, और जो ख़राब है उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो हम ये इसका एक बैलेंस बना के रखना चाहते हैं कि ख़राब मावा मार्केट में जाना से बिल्कुल हम रोकें। जो माल हमारे पास है उसमें से हम क्यों ऐसा करें कि हम जल्दबाजी मचाएं, बल्कि हम रिक्वेस्ट करके लैब से इसकी टेस्टिंग हम जल्दी करवा लें। बिल्कुल, देखिए तो कोशिश की जाती है कि जो लैब से टेस्टिंग हो रही है वो जल्दी हो, लेकिन आप ये देखिएगा कि इस तरह का जो मावा है ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। हालांकि इस मावे को फिलहाल अभी स्वास्थ्य जो है हम कह सकते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए खाद्य विभाग इसकी जाँच भी कर रहा है। लेकिन अगर आप मावा इस्तेमाल कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि दिखता बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन असल में जब इसकी जाँच करवाई जाती है तो ये अमानक पाया जाता है। तो अगर आप मावे का इस्तेमाल मिठाइयों के तौर पर या फिर किसी भी तौर पर कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि जो मिलावटखोर हैं वो एक्टिव हैं अभी मार्केट में, और वो आपको अमानक मावा भी बेच सकते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।